हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड दिस इज द 28th लेक्चर। ये मेरा 28वां लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी, वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेशन थ्योरी। और अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत एग्जाम में क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं, मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। तो चलिए एक बार मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि ये जो चैप्टर है हमारा डायरेक्टिंग, इसमें हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ चुके हैं। तो ये जो चैप्टर है हमारा डायरेक्टिंग, इसमें मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा चुकी हूँ। मैं बता चुकी हूँ कि डायरेक्टिंग क्या होता है, फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है एंड एलिमेंट्स क्या है। ठीक है, तो एलिमेंट में मैंने आपको बताया था देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग: सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। तो जिसमें सुपरविजन हम पढ़ चुके हैं एंड इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं मोटिवेशन। तो लास्ट टर्न पे मैंने आपको मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन से रिलेटेड टर्म्स प्लस मोटिवेशन का जो फीचर है वो हमने डिस्कस किया था। एंड आज के लेक्चर में हम मोटिवेशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी जिसका नाम मैंने अभी अभी बताया है, मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी, वो हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हम जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर सरवाइव करना है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर सक्सीड करना है तो उसको कैसे एम्प्लॉय चाहिए, हाईली मोटिवेटेड। उसको अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास मोटिवेटेड एम्प्लॉय है, कमिटेड टीम है एम्प्लॉय की, तो नो डाउट वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत सक्सीड करेगी, बहुत सक्सेस पाएगी। ठीक है, सर्वाइव करेगी, आगे ग्रो करेगी, खूब प्रॉफिट अर्न करेगी। ठीक है, तो इसीलिए एम्प्लॉय मोटिवेटेड हो, एम्प्लॉय कमिटेड टीम हो ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसीलिए इसी को समझने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारी थ्योरीज दी थी मोटिवेशन की, जिसमें से वन ऑफ द बेस्ट नोन मोटिवेशन की थ्योरी है मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। तो यही आज हम पढ़ने वाले हैं एंड दिस थ्योरी इज गिवन बाय अब्राहम मैस्लो। ये थ्योरी किसने दी थी? अब्राहम मैस्लो ने दी थी। वो एक यूएस के साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, तो उन्होंने ये थ्योरी दी थी, बहुत ही पॉपुलर थ्योरी थी, 1943 में इन्होंने दी थी। तो इस थ्योरी, ये जो मैस्लो की थ्योरी है, दिस इज बेस्ड ऑन ह्यूमन नीड्स। ये जो मैस्लो की थ्योरी है ये ह्यूमन नीड्स पे बेस्ड है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि हर ह्यूमन बीइंग में देयर एग्जिस्ट अ हायरार्की ऑफ 5 नीड्स। 5 बेसिक नीड्स होती है, इनकी हायरार्की होती है हर ह्यूमन बीइंग में। ठीक है, हर ह्यूमन बीइंग में देयर एग्जिस्ट अ हायरार्की ऑफ 5 नीड्स। 5 नीड्स होती हैं जो हायरार्की में अरेंज होती है। ठीक है, जो इनकी हायरार्की होती है। तो बेसिकली ह्यूमन की नीड, किसी भी एम्प्लॉय की कह लीजिए, किसी भी इंडिविजुअल की, किसी भी पर्सन की जो नीड है उसको समझने के लिए ये थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं बताती हूँ। अच्छा, वैसे अगर इस पे क्वेश्चन आया मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी पे, तो आप ये डायग्राम जरूर बनाएंगे। दिस इज द पिरामिड और ये वो डिफरेंट नीड्स हैं जो अब मैं एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, सबसे पहले लेवल पे आप देख रहे हैं बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड। ठीक है, दूसरे लेवल पे है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। तीसरे लेवल पे आपको क्या दिख रहा है, सोशल एंड एफिलिएशन नीड। चौथे लेवल पे आपको दिख रहा है स्टीम नीड। पांचवे लेवल पे दिख रहा है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ठीक है, और ये थोड़ा सा ये लिख गया है, इसको इग्नोर करिएगा। ठीक है, तो ये 5 नीड होती है किसी भी ह्यूमन बीइंग में। क्या होता है, ये 5 ये एग्जिस्ट करती हैं हायरार्की ऑफ दिस 5 नीड। ये 5 नीड की हायरार्की होती है, तो इसी को कहा गया है मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। ठीक है, तो आप ये डायग्राम जरूर बनाएंगे। अब ये क्या क्या है वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो सबसे लोएस्ट लेवल पे आपको दिख रहा है बेसिक। किसी भी इंडिविजुअल को क्या होता है, अगर इंडिविजुअल की सबसे पहली नीड क्या होती है, अगर मैं किसी भी इंप्लॉय की बात करूं, इंडिविजुअल की बात करूं, किसी भी पर्सन की बात करूं, तो सबसे पहली नीड क्या है, रोटी कपड़ा मकान, बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड। तो वो यही है, वो है फर्स्ट लेवल ऑफ नीड, बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड में क्या आता है, फिजियोलॉजिकल नीड में आता है बेसिक नीड फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए जो बेसिक चीजें रिक्वायर्ड हैं, तो बेसिक चीजें क्या रिक्वायर्ड है, फूड शेल्टर क्लोथिंग, यही तो चाहिए, रोटी कपड़ा मकान। ठीक है, तो किसी भी इंडिविजुअल को अगर मोटिवेट करना है या किसी भी इंडिविजुअल की नीड अगर समझना है, तो सबसे पहले उसकी सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ नीड, जो सबसे बेसिक नीड जो आता है इस पिरामिड में, जो सबसे लोएस्ट पहले लेवल पे क्या है, बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड। और इसमें क्या आता है, रोटी कपड़ा मकान, फूड शेल्टर क्लोथिंग। ठीक, फिर अगर किसी पर्सन की ये नीड, बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड अगर फुलफिल हो जाती है, तब दूसरे लेवल पे उसकी नीड क्या आती है, दूसरे लेवल पे उसकी नीड आती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। ठीक है, दूसरे लेवल पे उसकी क्या आती है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड।
पर्सन को क्या चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, उसको प्रोटेक्शन चाहिए फ्रॉम फिजिकल एंड इमोशनल हार्म, यानी पर्सन पे कोई भी फिजिकल या फिर इमोशनल हार्म ना हो, तो वो क्या चाहता है, पर्सन चाहता है सेफ्टी, पर्सन चाहता है सिक्योरिटी। ठीक है, इसीलिए अगर मैं किसी एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव में बात करूं, तो जो एम्प्लॉय है वो चाहता है कि उसकी जॉब सिक्योरिटी हो। ठीक है, जॉब सिक्योरिटी है ना, चाहता है, इसीलिए तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में देयर इज अ पेंशन प्लान, देयर इज अ जॉब सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी इन इनकम। ठीक है, तो ये कुछ मोटिवेटर हैं जो ऑर्गेनाइजेशन भी यूज करती है, ताकि उसके जो एम्प्लॉय हैं क्या फील करें, सिक्योर फील करें, ठीक है, सेफ फील करें अपनी जॉब को लेके। ठीक, तो ये जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड है, इसमें दो टाइप की, मतलब इसको अगर मैं बात करूं, दो तरह की सिक्योरिटीज इसमें आती हैं। एक आती है फिजिकल सिक्योरिटी, मैंने बहुत ज्यादा घोष दिया, रुकिए मैं थोड़ा स्क्रीन क्लियर कर देती हूँ। हाँ, ये जो सेकंड लेवल की नीड है, इसमें दो टाइप की सिक्योरिटी आती है। एक आती है फिजिकल सिक्योरिटी, ठीक है, एक आती है फिजिकल सिक्योरिटी, यानी फिजिकली किसी इंप्लॉय को या किसी पर्सन को कोई हार्म ना हो, कोई इलनेस ना हो, कोई इंजरी ना हो, कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो, तो दूसरे लेवल पे उसको क्या चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। ठीक है, सेफ्टी चाहिए, एक तो फिजिकल सिक्योरिटी, दूसरी क्या चाहिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ठीक है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी यानी जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, एक कांस्टेंट इनकम आनी चाहिए, इनकम में स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, कोई सेफ वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए। तो ये सेकंड लेवल ऑफ नीड है किसी भी ह्यूमन बीइंग की। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड की बात करें, तो सबसे पहले क्या आता है, बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड, जिसमें आता है फूड शेल्टर क्लोथिंग। दूसरे फूड शेल्टर क्लोथिंग की नीड अगर किसी इंडिविजुअल की सेटिस्फाई हो जाती है, तो उसको दूसरे लेवल पे क्या चाहिए, उसे चाहिए सेफ्टी, सिक्योरिटी चाहिए। ठीक है, फिर अगर ये लेवल पे, इस सेकंड लेवल पे भी नीड अगर किसी पर्सन की फुलफिल हो जाती है, तो अब उसको क्या चाहिए, अब उसको चाहिए सोशल एंड एफिलिएशन नीड। तीसरे लेवल पे क्या है, सोशल एंड एफिलिएशन, या कह लीजिए बिलोंगिंगनेस की नीड। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं ह्यूमन बीइंग क्या है, एक सोशल एनिमल है। ठीक है, उसको मतलब हर ह्यूमन बीइंग को क्या चाहिए, अफेक्शन चाहिए, लव चाहिए, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस चाहिए। एम्प्लॉय भी चाहता है कि वो इतना मन लगा के किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन भी क्या करे, एक मतलब उसमें भी एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस कि वो भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। ठीक है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन उसे फील कराए। उसको भी, एम्प्लॉय को भी क्या चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए, उसको कंपेनियनशिप चाहिए, उसको फ्रेंडशिप चाहिए, उसके कलीग अच्छे होने चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, तीसरे लेवल की नीड। तो ये भी क्या आता है, हायरार्की, अगर हम हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड की बात करें, तो थर्ड लेवल पे आता है सोशल एंड एफिलिएशन नीड। ठीक, इसीलिए तो होता है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय होते हैं, क्योंकि देखिए हर दिन 8 घंटा ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय काम करता है, तो वहां पे क्या होता है, मतलब एक इनफॉर्मल ग्रुप एम्प्लॉयज का बन जाता है, जहां वो अपनी सोशल नीड फुलफिल करते हैं। ठीक है, आपस में बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, इनफॉर्मल चैट करते हैं। ठीक है, तो ये तीसरे लेवल की नीड होती है। अब किसी एम्प्लॉय की, अगर एम्प्लॉय या ह्यूमन बीइंग की अगर तीसरे लेवल की नीड भी फुलफिल हो जाती है, तो उसके बाद आता है फोर्थ लेवल ऑफ नीड, दैट इज स्टीम नीड। फोर्थ लेवल की नीड क्या है, स्टीम नीड। स्टीम मतलब होता है आदर, हिंदी में स्टीम का मतलब क्या होता है, आदर। ठीक है, तो हर पर्सन की अगर बेसिक रोटी कपड़ा मकान फुलफिल हो गया, सेफ्टी भी मिल गई, सोशल नीड भी फुलफिल हो गई, तो अब उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए स्टीम, उसको चाहिए सेल्फ रिस्पेक्ट, उसको चाहिए ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब थोड़ा सा इंडिपेंडेंस चाहिए, जहां हम काम कर रहे हैं थोड़ा सा बहुत ज्यादा रोक टोक नहीं, थोड़ा सा हमें भी थोड़ा सा इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए, थोड़ा सा हम भी अपने अकॉर्डिंग थोड़े से अपनी लिमिट में रह के थोड़े से डिसीजन ले सके, तो थोड़ा सा ऑटोनॉमी चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, स्टेटस चाहिए, ठीक है, अटेंशन चाहिए। तो ये आता है स्टीम नीड में। तो ये फोर्थ लेवल आता है, फोर्थ मतलब कह लीजिए हायरार्की की अगर बात करें, तो फोर्थ नंबर पे आता है स्टीम नीड। ठीक है, तो दिस इज स्टीम नीड। और उसके बाद सबसे ऊपर, यानी एक बार मैं स्क्रीन फिर से क्लियर कर देती हूँ, एक सेकेंड। यानी किसी पर्सन की अगर बेसिक नीड पूरी हो गई, रोटी कपड़ा मकान फुलफिल हो गया, सेफ्टी भी मिल गई, सोशल नीड भी फुलफिल हो गई, सेल्फ रिस्पेक्ट भी मिल गई। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, रिकॉग्निशन है, ऑटोनॉमी, स्टेटस मेंटेन है, तो उसके बाद फाइनल जो टॉप लेवल पे जो नीड आती है, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लिखा है, थोड़ा सा क्लियर नहीं है, ये लिखा है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, देखिए नाम क्या है, सेल्फ, सेल्फ मतलब हम। ठीक है, एक्चुअलाइजेशन यानी पर्सन एक्चुअली में क्या करना चाहता है, एक्चुअली में क्या बनना चाहता है, उसकी नीड। ठीक है, मतलब नीड ऑफ बिकमिंग व्हाट वन रियली वांट्स टू बिकम, यानी कोई पर्सन एक्चुअली में क्या बनना चाहता है, दिस इज द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ठीक है, ये बहुत ही हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड आती है। और बेसिकली ये वो पर्सन जिसकी ये सारी नीड फुलफिल हो गई है, ठीक है, जब ये लोअर
लोअर की ये जो 4 लेवल की ये जो नीड है जब फुलफिल हो जाती है तो ये एकदम लास्ट में ये नीड आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड। यानी इसमें मतलब पर्सन चाहता है कि जो वो बनना चाहता है, जो चैलेंजिंग जॉब वो करना चाहता है, जो इनोवेशंस करना चाहता है, या कह लीजिए अपने जो पोटेंशियल है उसको फुल्ली अचीव करना चाहता है, तो ये वो नीड है। ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो ये है 5 लेवल्स ऑफ नीड। ठीक, समझ में आया? मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी, इन्होंने कहा था कि जो ह्यूमन बीइंग की जो नीड है, किसी भी पर्सन की कह लीजिए, किसी भी एम्प्लॉय की कह लीजिए, किसी की भी जो नीड है ना, वो हायरार्की में इस तरीके से अरेंज है। ठीक है, और पर्सन हायर लेवल की नीड पे कब जाता है? जब उसकी लोअर लेवल की नीड क्या हो? सेटिस्फाई हो। रोटी कपड़ा मकान सेटिस्फाई होगा तभी आप सिक्योरिटी के बारे में सोचेंगे, और तभी फ्रेंडशिप, कंपेनियनशिप, लव, अफेक्शन इसके बारे में तब सोचेंगे जब सेफ्टी की नीड फुलफिल होगी। ठीक है, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तो टॉप लेवल की नीड है। जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है ये तो टॉप लेवल की नीड है, यानी नीचे की चारों जो 4 नीड्स हैं ये जब फुलफिल हो जाती हैं तब पर्सन सोचता है कि व्हाट ही एक्चुअली वांट टू बिकम, वो अपना फुल पोटेंशियल अचीव करना चाहता है, और वो एक्चुअली में लाइफ में जो करना चाहता है वो इस लेवल पे आता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड पे। ठीक है, तो मैस्लो ने यही कहा था कि जो ह्यूमन की जो नीड है, पीपल की जो नीड है, ये हायरार्किकल ऑर्डर में अरेंज है। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से होता है? स्टार्ट होता है बेसिक नीड से। अच्छा, कुछ बच्चे, एक बार मैं क्लास में पढ़ा रही थी, मुझे किसी स्टूडेंट ने कहा कि मैडम आप ऊपर से क्यों नहीं पढ़ा रही, ये आपने पिरामिड बनाया है तो ऊपर से पढ़ाइए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो ऊपर से कैसे शुरू होगा? अगर किसी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में कोई सबसे पहले कैसे सोच सकता है? अगर उसे रोटी कपड़ा मकान ही नहीं मिल रहा है, ठीक है, सेफ्टी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, उसके ना फ्रेंड्स हैं, ना कंपेनियनशिप में, लाइफ में कुछ नहीं है, कोई लव अफेक्शन कुछ नहीं है, तो कैसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में सोच सकता है? तो इसीलिए ये जो नीड, ये जो हायरार्की, ये जो पिरामिड मैंने बनाया है, इसमें नीचे से ऊपर जाते हैं। सबसे पहली नीड जो पर्सन की फुलफिल होनी चाहिए वो है बेसिक, बेसिक नीड जो उसे सर्वाइवल के लिए जरूरी है। इसीलिए फिर मैंने बताया कि नीचे से हम ऊपर जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या है? नीचे से सबसे पहले ये चाहिए, उसके बाद ऊपर ये, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है? ह्यूमन की जो नीड है, किसी भी पर्सन की जो नीड है, इसे हायरार्किकल ऑर्डर में अरेंज किया गया है, जिसे स्टार्ट कहाँ से करते हैं? लोअर लेवल से, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद ऊपर जाते हैं। ठीक है, और पर्सन नेक्स्ट लेवल की नीड पे कब जाएगा? जब उसकी लोअर लेवल की नीड सेटिस्फाई होगी, तभी वो ऊपर लेवल की नीड पे जाता है। ठीक, अब ये जो मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी है ना, इसे क्रिटिसाइज भी बहुत किया गया। जब इवन आगे अगर आप ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे तो केवल मोटिवेशन की यही थ्योरी नहीं है, कुछ 7-8 थ्योरीज हैं। इवन मैंने जब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पे लगभग 100 एमसीक्यू मैंने अपने चैनल पे डिस्कस किए हैं। मेरी एक प्लेलिस्ट है 1000 एमसीक्यू की, जिसमें लगभग 100 क्वेश्चन मैंने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पे डिस्कस किए हैं, जिसमें मोटिवेशन की थ्योरी पे तो बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं। और ये जो मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी है, दिस इज वन ऑफ द मोटिवेशन थ्योरी। इवन दिस इज द बेस्ट नोन मोटिवेशन थ्योरी, सबसे बेस्ट थ्योरी इसी को कहा जाता है। पर बहुत सारे मैनेजमेंट थिंकर थे, उन्होंने इस थ्योरी को बहुत क्रिटिसाइज भी किया। उन्होंने कहा कि ये हायरार्की नहीं है, ये जो 5 लेवल्स है ये हायरार्की नहीं है, बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया। लेकिन फिर भी दिस इज द बेस्ट नोन मोटिवेशन थ्योरी, मोटिवेशन की सबसे बढ़िया थ्योरी यही है, मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। ठीक है, तो अभी जो सारी बातें मैंने डिस्कस की है वो यहाँ पे लिखी भी हुई है, एक बार चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये देखिए वो 5 लेवल है मोटिवेशन के। सबसे पहला लेवल क्या है? बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड, यानी रोटी कपड़ा मकान, फूड शेल्टर क्लोथिंग। दूसरा क्या है? सेफ्टी। शॉर्ट में चलिए रिवाइज कराते हो। दूसरा क्या है? सेफ्टी, सेफ्टी में फिजिकल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी दोनों चाहिए। अगला क्या है? सोशल एफिलिएशन नीड, बिलोंगिंगनेस की नीड, इसमें लव, अफेक्शन, बिलोंगिंगनेस, एक्सेप्टेंस, कंपेनियनशिप, फ्रेंडशिप चाहिए हमें। ठीक है, अगला क्या है? स्टीम, यानी आदर चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, अटेंशन चाहिए, ऑटोनॉमी चाहिए। और उसके बाद आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी एक्चुअली में हम लाइफ में क्या करना चाहते हैं, क्या कर व्हाट वी एक्चुअली वांटेड टू बिकम, हम एक्चुअली में लाइफ में हमारा पर्पस क्या है। ठीक है, वो आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे। पता है इसका पिरामिड, ये ऐसा पिरामिड टाइप क्यों बना है? क्योंकि यहाँ तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। ठीक है, जब आपकी नीचे की सारी नीड फुलफिल हो जाएगी तब यहाँ तक पहुंचेंगे ना, तो इसीलिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कम एरिया है। यहाँ पे पिरामिड, ये जो स्ट्रक्चर है ये इस टाइप का बनाया गया है। यहाँ पे पिरामिड इसलिए है क्योंकि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक कम ही लोग पहुंच पाते हैं। तो दिस इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ठीक, चलिए, तो मैं आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। आज हमने डिस्कस किया मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। ठीक है, और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड नोटिफिकेशन बेल भी जरूर प्रेस करिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी ऑफ माय वीडियोस। और ये वो सारे सब्जेक्ट हैं जो मैं अपने चैनल पे पढ़ा चुकी हूँ, एक बार वीडियो को पॉज करके इनको भी देख लीजिएगा। और ये अभी तक है, ये है फरवरी 2022 तक।
अगर ये वीडियो कुछ टाइम बाद देख रहे हैं तो इसमें काफ़ी नए सब्जेक्ट ऐड हो चुके होंगे, अगर सब कुछ बढ़िया चला तो। और प्लीज़ मेरे चैनल को भी ज़रूर लाइक किया करिए, मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, बहुत मोटिवेशन मिलता है। आप लोग जब लाइक करते हैं तो लगता है कि नहीं, हम सही डायरेक्शन में, हम कुछ फ्रूटफुल कर रहे हैं। और आजकल तो हम लोग पढ़ रहे हैं ना मोटिवेशन, तो आप लोग मुझे भी तो मोटिवेट किया करिए। ठीक है? मुझे मोटिवेशन किससे मिलेगा? जब आप फीडबैक देंगे। मुझे मोटिवेशन मिलेगा जब आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे। मुझे मोटिवेशन मिलेगा जब आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो मुझे मोटिवेट करते रहा करिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो लाती रहा करूँ। ठीक है? तो चलिए ये लेक्चर वाइंड अप करते हैं। अगले लेक्चर में अब मैं पढ़ाऊँगी फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। मोटिवेशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए बहुत सारे फाइनेंशियल और बहुत सारे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव यूज करती है। ठीक है? तो वो कौन कौन से हैं, क्या क्या हैं, वो क्या होते हैं, ये सब हम डिटेल में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। राइट? तो चलिए ये लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।